हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पेंट वर्स। मैं हूँ प्रिया और ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अनाया के साथ मैं अपने घर के काम क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पेंटिंग एंड वीडियो एडिटिंग कैसे करती हूँ। अगर आपको रियल लाइफ प्रोडक्टिव मॉम व्लॉग और आर्ट कंटेंट पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अनाया को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने सोचा क्यों ना घर को आज अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। सारे कपड़ों को अच्छे से धूप दिखाने के बाद मैं उन्हें फोल्ड करते जा रही थी। तो बारी थी अनाया के पापा के कपड़ों की। उसके बाद सबसे पहले बेडरूम से क्लीनिंग की शुरुआत की, बेड को अच्छी तरह से डस्टिंग की और यहाँ मेरी अनाया मुझे फॉलो कर रही थी। फिर क्या था, अनाया को बिजी रखने के लिए मैंने उसे उसकी बोर्ड बुक दे दी थी। तो अब बारी थी बेड के अंदर की क्लीनिंग की। तो फिर क्या था, मैंने डस्टिंग की फटाफट से और उसके बाद मैंने पोछे से पूरा बेड क्लीन किया और कुछ कपड़े सुखाने डाले। आज की वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये मेरी डेली लाइफ के जो स्ट्रगल मैं फेस करती हूँ उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप सो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो जरूर मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ना अनाया अपनी बोर्ड बुक के साथ कितना बिजी है। इसी चीज की खुशी है कि मैंने यहाँ सही जगह इन्वेस्ट किया था। सच में ये गद्दा इतना भारी था कि मैं अकेले से उठा ही नहीं पा रही थी, पर खैर जैसे तैसे मैंने गद्दा उठाया और ये बेड खोला। भाई साहब आफत ही आ गई आज तो। फिर क्या था, उसके बाद मैंने एक ब्लैंकेट था उसे धूप अच्छे से दिखा दी थी तो उसे भी मैं बेड के अंदर रखने के लिए ले आई। और अनाया के पापा की यूनिफॉर्म जिसको मैं ऑलरेडी धूप दिखा चुकी थी उसे भी मैं यहाँ ले आई थी। अनाया के छोटे कपड़े, अनाया का ब्लैंकेट और हमारा ब्लैंकेट और अनाया के पापा की यूनिफॉर्म अच्छे से धूप दिखा चुकी थी मैं, लेकिन उन्हें फोल्ड करके अच्छे से अरेंज कर रही थी। के बाद जो कपड़े डेली यूज के थे उन्हें अलग रखा और बाकी के कपड़ों को अच्छे से सेट किया। अनाया मुझे तंग करने लगती, जो कपड़े मैं ऑलरेडी अलग कर चुकी थी उन सबको मिक्स करने लग गई थी। जैसे तैसे मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया था। के बाद अच्छे से मैट्रेस सेट करी और उसके ऊपर बेडशीट बिछा दी। फिर क्या था, उसके बाद बारी आई वार्डरोब को भी मैंने अच्छे से पहले क्लीन किया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े एक एक करके सॉर्ट किए और जो कपड़े यूज नहीं होने वाले थे उन्हें अलग रख दिया। रोज यूज होने वाले कपड़ों को वार्डरोब में नीटली अरेंज कर दिया। सच कहूँ तो मुझे अभी इतनी थकान लग गई थी, लेकिन घर को साफ और ऑर्गेनाइज देखना मुझे पसंद है। जब तक सब कुछ अपनी जगह पर ना हो मुझे चैन नहीं आता। साथ में मेरी छोटी असिस्टेंट को तो आप देख ही रहे होंगे कितनी हेल्प कर रही थी वो मेरी। और यहाँ वो फिर से अपनी बोर्ड बुक के साथ एंगेज हो गई थी। फिर क्या था, मैंने फैन भी साफ कर दिया। अनाया मुझे परेशान करने लग गई थी तो हम दोनों ने साथ में नहाया और उसके बाद मैंने अनाया को सुला दिया था। अनाया को सुलाने के बाद मैंने अपना बाकी का बचा हुआ काम करना शुरू किया। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और उसके बाद पोछा लगाया। सफाई के बाद घर एकदम फ्रेश लगने लगता है। और अगर आप एक टॉडलर की ममा हो तो आपको दिन में 2-3 बार तो जरूर आपको सफाई करने की जरूरत पड़ ही जाती होगी ना, क्योंकि मेरा तो यही रूटीन है कि मेरी अनाया खाती कम गिराती ज्यादा है। जब अनाया सोती है ना मैं डेली कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये सो गई है मैं सो जाऊं क्या, लेकिन फिर मेरे को लगता है यार सो गई तो फिर घर के काम पेंडिंग हो जाएंगे और ये उठ गई तो ये और ज्यादा मेस फैलाएगी, तो फिर मुझे अपने काम करने पड़ते हैं। टाइम पहले तक तो मैं अनाया को सुलाने के बाद अपने बाकी के काम शुरू करती थी क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करती थी, लेकिन ऐसे में पूरा दिन बेकार चला जाता था और ना ही कुछ काम हो पाता था। तो फिर मैंने सोचा अपने दिन को वेस्ट ना करते हुए सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैंने 6 बजे उठना शुरू किया। अनाया उठ भी जाती है तो उसी के साथ साथ काम करने लग जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों नहा लेते हैं और अनाया सो जाती है और इसके सोने के बाद मैं अपने पेंटिंग का काम करने लग जाती हूँ। और बस कुछ इसी तरह मेरे ये डेली का रूटीन है। और रोज सोचती थी मैं अभी बैग धोऊंगी तभी बैग धोऊंगी, लेकिन मैंने सोचा आज धोकर ही रहूंगी। मैंने बैग को और बाकी के कपड़ों को अच्छे से वॉश किया, उन्हें सुखाने डाला, बालकनी क्लीन कर। मन में ये भी डर था कि कहीं अनाया ना उठ जाए। एक यही कपड़े धोने का काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्या था, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और फटाफट से बैग को धोने के बाद उन्हें सुखाने डाल दिया और साथ में इनकी जैकेट भी धो डाली। फिर बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब सिर्फ किचन का काम बाकी था। किचन में जाने के बाद मेरे जो बर्तन धुले हुए रखे थे उन्हें पहले उनकी जगह में सेट किया और उसके बाद बर्नर और स्लैब को क्लीन किया। फिर मैंने अनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो उसके बर्तन थे उनको वॉश किया और साथ में अपने लिए चाय रख दी थी क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि मुझे रिफ्रेशमेंट के लिए चाय की जरूरत थी। मैंने फटाफट चाय भी बना ली थी और बर्तन भी अच्छे से क्लीन करके रख दिए थे और चाय का बर्तन था उसको भी धो दिया था। तो अब घर के सारे काम लगभग हो चुके थे तो मैंने भी उठाया चाय का मग और आ गई मैं अपना मी टाइम स्पेंड करने। तो था कि सो जाऊं, मुझे पेंटिंग और वीडियो एडिटिंग भी तो करनी थी, तो मैंने वीडियो एडिट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।